वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 3 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है और महत्वपूर्ण प्रस्तुति और व्याख्या की है मैंने। आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नावली में क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यकाल में कौन सा बजट पेश किया? हाल में किस उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कितने नियुक्त हुए? महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रशांत कुमार को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? दोस्तों, महत्वपूर्ण है, प्रशांत कुमार के बारे में महत्वपूर्ण मैंने जानकारी दी है। लघु बाढ़ जाति द्रव क्रय लाभ योजना किस राज्य ने शुरू की? अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किए गए? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस संस्थान ने बनाया? पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए किसके बीच समझौता हुआ? और स्पोर्ट्स की दुनिया में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण मैंने व्याख्या की है और मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। झारखंड उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वर्तमान में श्री चंद्रशेखर 20 फरवरी 2023 से झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा होती है। और दोस्तों, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। हाल में नवीनतम नियुक्तियां पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव शरत चौहान बने। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने। यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। बसवराज यश को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। दोस्तों, झारखंड के बारे में जानकारी, स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। राजधानी है रांची। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। विधानसभा की सीट 81, राज्यसभा सीट 6, लोकसभा सीट 14। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। दोस्तों, झारखंड का नवीनतम करंट अफेयर, झारखंड के सीएम पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन ने मंत्रिपरिषद की बैठक में अबूजा आवास योजना को मंजूरी दी। झारखंड ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी। झारखंड सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की। झारखंड राज्य प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 में अपने कार्यकाल में कौन सा बजट पेश किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी छठा। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया। वित्त मंत्री लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री हो गई। और दोस्तों, इससे पहले मोरारजी देसाई, जिन्हें 10 बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, दाहिने साइड में हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जिनके नाम 10 बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। दोस्तों, पिछले साल की तरह यह बजट पेपरलेस बजट है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 58 मिनट भाषण दिए। यह अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने वाले हैं। आने वाले समय के लिए कमाई और खर्चे की योजना को बजट कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। दोस्तों, अंतरिम बजट 2024 के बड़े ऐलान। टैक्स के रेट्स किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। फाइनेंशियल वर्ष 2025 में 11.1 लाख करोड़ कैपेक्स पूंजीगत व्यय का ऐलान हुआ। रूफटॉप सोलर प्लान के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट हर माह फ्री बिजली मिलेगी। दोस्तों, इनकम टैक्स स्लैब। नई टैक्स व्यवस्था के तहत 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। और दोस्तों, 15,000 रुपये का टैक्स रिबेट है। और दोस्तों, 6 लाख से 9 लाख पर 10% टैक्स लगेगा। 10,000 रुपये टैक्स रिबेट है। 9 से 12 लाख पर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख के बीच 20% टैक्स लगेगा। और 15 लाख से ज़्यादा 30% टैक्स लगेगा। और दोस्तों, आपको बता दूं, 7 लाख रुपये के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, बजट की महत्वपूर्ण बातें। एनर्जी, मिनरल, सीमेंट के लिए 3 रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 40,000 रेल के डिब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदले जाएंगे। उड़ान स्कीम के तहत छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट बनाए जाएंगे। 2030 तक 100 लाख करोड़ टन कोल गैसी फिक्शन का लक्ष्य रखा गया। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए कॉपर्स यानी कैश बनाया जाएगा। ग्रामीण आवास योजना के अगले 5 सालों में गरीबों के लिए 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी। अब यह जीडीपी का 3.4% होगा। आशा बहनों का भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। और दोस्तों, 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये रहे खास बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सोनू सूद इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में नवीनतम पुरस्कार उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सोनू सूद को सम्मानित किया गया। मिस अमेरिकी 2024 का ताज मैडिसन मार्स ने जीता। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्य कीर्ति सिंह बनी। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भांडारे बनी। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शिशुंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार बी.आर. कंबोज को सम्मानित किया गया। इसरो के बी.आर. ललितांबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये रहा नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर 4। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की, जिनका कार्यकाल 5 साल का होगा। दोस्तों, 4 सदस्य हैं ए.एन. झा, पूर्व व्यय सचिव और 15वें वित्त आयोग के सदस्य। दूसरे हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू, व्यय विभाग के विशेष सचिव। तीसरे हैं सौमकांति घोष, एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार। और चौथे हैं निरंजन राजाध्यक्ष, अर्था ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक। दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनघाड़िया, जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। दोस्तों, वित्त आयोग के बारे में जानकारी। संविधान के अनुच्छेद
280(1) के तहत स्थापित एक संवैधानिक बॉडी है। यह केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखभाल करता है। दोस्तों आपको बता दूं, पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था और दोस्तों पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी और दोस्तों 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों आईपीएस प्रशांत अग्रवाल को सूबे का नया पुलिस प्रमुख बनाने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रक्रिया पूरी करने तक वे कार्यवाहक डीजीपी होंगे। हालांकि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास पावर पूरे होंगे। वैसे भी यूपी में पिछले 4 डीजीपी कार्यवाहक ही रहे हैं। दरअसल पूर्णकालिक डीजीपी के लिए भारत सरकार को पैनल भेजना पड़ता है। वहां से क्लीयरेंस मिलने के बाद ही पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति होती है। दोस्तों प्रशांत कुमार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद विश्वस्त पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। वे लंबे समय से यूपी का लॉ एंड ऑर्डर विभाग संभाल रहे थे। प्रशांत कुमार 16वें अफसरों को सुपरसीड करके कार्यवाहक डीजीपी बने हैं। दोस्तों उन्हें 4 गैलेंट्री अवार्ड भी मिले हैं। स्पेशल डीजी से पहले वे मेरठ के एडीजी भी रहे। 26 जनवरी को प्रशांत कुमार को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईपीएस प्रशांत को यह अवार्ड चौथी बार मिला है। आईपीएस प्रशांत कुमार 300 से अधिक इनकाउंटर में शामिल रहे हैं। ऐसे कई मौके भी आए हैं जब सरकार संकट में रही है तो प्रशांत कुमार संकट मोचक बनकर खड़े हो गए। मूल रूप से बिहार के सिवान निवासी प्रशांत कुमार को योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा अफसरों में एक माना जाता है। जब वे मेरठ के एडीजी थे, इस दौरान कई अपराधियों को इनकाउंटर किया था प्रशांत कुमार ने, जिसके बाद उनको एडीजी कानून व्यवस्था बनाया गया। दोस्तों प्रशांत कुमार का डायरेक्टर जनरल के पद पर प्रमोशन का आदेश दिसंबर 2023 में जारी किया गया था। 1990 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। अपनी मूंछों और तेज तर्रार छवि की वजह से उन्हें सिंघम कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। विधान परिषद की सीट 100 है। विधानसभा की सीट है 403। राज्यसभा की 31 सीट। लोकसभा की 80 सीट। उत्तर प्रदेश का नवीनतम करंट अफेयर। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया गया। भारत की पहली एआईसीटी लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइन की स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घर स्थापित करेगी। भारत के पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। उबेर ने अयोध्या में ईवी ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया। यूपी सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का शुभारंभ किया। पिंकी को मिर्जापुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम रखा। सभी जिलों में यूपी पुलिस के व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु बाण जाति द्रव क्रय लाभा योजना किस राज्य ने शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी।
उड़ीसा सरकार ने लघु बाढ़ जाति द्रव क्रय लाभा योजना शुरू की। यह लघु वन उपज एमएफपी के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी योजना है। अब हर साल लघु वन उपज एमएफपी का एमएसपी राज्य सरकार तय करेगी। यह योजना उड़ीसा की एक बड़ी आदिवासी आबादी को प्रभावित करेगी, जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 23% है। राज्यों की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी है दोस्तों, इसे नोट डाउन कर लें। योगश्री योजना पश्चिम बंगाल में चल रही है। अबुजा आवास योजना झारखंड में चल रही है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चल रही। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में चल रही। मुख्यमंत्री योजना हिमाचल प्रदेश में चल रही। मुख्यमंत्री लोक सेवक आयोग योजना असम में चल रही। युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ में चल रही। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में चल रही। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश में चल रही। तो दोस्तों ये रहे राज्यों की प्रमुख योजनाएं। दोस्तों उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। राज्यपाल हैं रघुवर दास। नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से हैं। उड़ीसा का नवीनतम करंट अफेयर, उड़ीसा की कौंध साल को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की वुमेन एट डी कैंप बनी। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने उड़ीसा को फंड देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उत्तर है इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। यह छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। अंतरिम बजट के डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख रुपए करोड़ के सबसे अधिक आवंटन दिया गया। इसके बाद है 2.78 लाख करोड़ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया और वो दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला मानव डीएन बैंक किस संस्थान ने बनाया जा रहा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, बीएचयू इस प्रश्न का सही उत्तर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू ने उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। यह मशीन किसी भी जैविक सामग्री जैसे खून, लार, बाल या फिर टिश्यू से डीएनए निकाला जा सकता है। इसके माध्यम से भविष्य की किसी भी महामारी को लोगों पर प्रभाव समझने में आसानी होगी। दोस्तों 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली से हुई। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत दिल्ली में हुई। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में स्थापित हुआ। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना ERCP के लिए किसके बीच समझौता हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए समझौता हुआ। दोस्तों पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत,
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में हुआ। इस परियोजना से दोनों राज्यों में औद्योगिक निवेश, पर्यटन और शैक्षणिक संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे मध्य प्रदेश और राजस्थान के 26 जिलों के 5,80,000 से ज़्यादा हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 30 से 40 साल तक लोगों को पेयजल की सुविधा होगी। आरईसीपी में खर्च होने वाली राशि का 90% केंद्र और 10% राज्य सरकार वहन करेगी। इस परियोजना पर करीब 50,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक में पेयजल उपलब्ध होगा। यह परियोजना मध्य प्रदेश में शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर, देवास सहित कई जिलों में पेयजल के साथ औद्योगिक जरूरतों को पूरा करेगी। इसके तहत मध्य प्रदेश में 7 बांध बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का दोस्तों आयोजन तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी 2024 तक किया गया। इसका आयोजन चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में किया गया। पहली बार स्क्वैश को शामिल किया गया। सिलंब को स्वदेशी मार्शल आर्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया। दोस्तों शुभंकर था वीरा मंगाई वेलु नाचियार। दोस्तों इसकी छवि नीचे दी है। इस आयोजन में 5,600 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। वृत्ति अग्रवाल तेलंगाना की हैं। उन्होंने तैराकी में 5 व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीते। इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेडल टैली 2024 पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र, 57 गोल्ड, 48 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज और कुल पदक रहा 158। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा, 38 गोल्ड, 21 सिल्वर, 39 ब्रॉन्ज और कुल पदक है 98 तमिलनाडु का दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर है हरियाणा, 35 गोल्ड, 22 सिल्वर, 46 ब्रॉन्ज और कुल पदक है 103। दिल्ली है चौथे स्थान पर, 13 गोल्ड, 18 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज, कुल पदक है 56। राजस्थान का है 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज और कुल पदक है, टोटल टैली है 47 राजस्थान की और 5वें स्थान पर रहा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेडल टैली में टॉप पर है महाराष्ट्र 158 पदक लेकर, जिसमें 57 गोल्ड था, 48 सिल्वर था और 53 ब्रॉन्ज मेडल थे। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स के विजेताओं के बारे में जानकारी आपको दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। 2018 के संस्करण का विजेता रहा हरियाणा, 2019 का विजेता रहा महाराष्ट्र और 2020 का विजेता रहा महाराष्ट्र, 2021 का विजेता रहा महाराष्ट्र और 2023 का विजेता रहा महाराष्ट्र और 2024 का भी विजेता रहा महाराष्ट्र। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र का दबदबा रहा है और अब तक 6 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 6 खेलो इंडिया गेम्स में महाराष्ट्र ने 5 बार प्रथम स्थान हासिल किया है और पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के विजेता रहा है 2018 में हरियाणा। तो दोस्तों ये रही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों वीडियो का कॉन्सेप्ट और पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को सोशल साइटों पर और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले
सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, सामान्य ज्ञान और टॉपिक वाइज वीडियो, और रोज सुबह आप देखें डेली करंट अफेयर। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले, और महत्वपूर्ण जानकारी, रिकॉर्डों से अपडेट आपको वीडियो देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।